गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का 2.05 पार्ट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है एयर पोल्यूशन। सो एट फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। The atmosphere of the earth has got certain properties and characteristics of its own। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का अपना ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इट इज़ composed ऑफ डिफरेंट गैसेस, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं। इन एडिशन टू दीज गैसेस इट हैज़ सम लिक्विड एंड सॉलिड मैटर्स ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्म्स। और इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस ही नहीं, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी मौजूद रहते हैं। द प्रिंसिपल गैसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन दैट इज 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%. In atmosphere there are different gases, but some of the important gases are given here, like nitrogen, then oxygen, argon, carbon dioxide, etc. These gases are proportionately so balanced that it creates a congenial conditions for the survival of the living beings on the earth. And these gases are so proportionately means exactly balanced, because of which we get a congenial environment for survival. That means अर्थ में रहने के लिए जो ये suitable environment है, ये सारे बनाए गए हैं because of the presence of these gases। और यह सारे जो गैसेस है, जितना क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर पे चाहिए उतना ही है। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो अर्थ में सुइटेबल इन्वायरमेंट नहीं हो पाएगा। Any disturbance in this balance would lead to chaotic conditions not favorable for living, and in fact this becomes the pertinent problem of the day for all the terrestrial organisms। एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है उसके क्वांटिटी अगर बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो प्रॉब्लम है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में प्रेजेंट है उन सबको ही होगा। सो वी हैव टू टेक सम इनिशिएटिव सो दैट द अमाउंट ऑफ द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिमेन सेम। When pure air mixed with some foreign matters, it loses some of its own properties and behaves differently. This phenomenon may be termed as the air pollution। जब भी कोई प्योर एयर में कोई अन्य चीज़ मिक्स हो जाते हैं और जिसके कारण एयर जो है इम्प्योर हो जाता है, उसे हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। द पोल्यूटेंट्स दस मेक द एयर इम्प्योर एंड अनहेल्थी फॉर इनहेबिटेशन। और पोल्यूटेंट्स क्या करता है, एयर को इम्प्योर बनाता है। पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो प्योर एयर में मिक्स होने के कारण एयर जो है इम्प्योर हो जाता है, उसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। उसी तरह से अगर वाटर का बात करेंगे हम लोग, वाटर में ऐसा कोई भी चीज़ जिसको मिक्स करने के बाद वाटर अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, इम्प्योर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर पोल्यूटेंट्स। सो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एयर पोल्यूटेंट्स। सो एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब हुआ ऐसा कोई भी चीज़ जिसके कारण क्या होता है, अगर वो मिक्स हो जाता है एयर पे तो एयर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। एयर में भी पोल्यूटेड इन टू वेज, नेचुरली पोल्यूटेड एंड आर्टिफिशियली पोल्यूटेड। तो एयर जो है वो दो तरीक़ा से पोल्यूट हो सकता है। एक तो है नेचुरल, नेचर के द्वारा भी एयर पोल्यूट हो सकता है। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे होगा ऐसा पोल्यूटेंट जो कि मैन मेड हो। दिस इज द पोल्यूटेंट्स में बी नेचुरल और मैन मेड। सो पोल्यूटेंट्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। लेट्स सी सम मोर लाइन, वी विल अंडरस्टैंड दिस वन बेटर। द मेजर पोल्यूटेंट्स इन नेचुरल एयर पोल्यूशन आर द स्मोक, एसेस, debris, the molten lavas that are coming out from the interior of the earth during a volcanic eruption। तो अगर हम लोग नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स का बात करेंगे तो इसमें हो सकता है स्मोक, ठीक है। उसके बाद आएगा एसेस। एसेस का मतलब होता है राख। डेब्रिज, डेब्रिज मीन्स एनीथिंग that is especially the remaining part of anything, we can say, like if an accident occurred then the small particles that had occurred because of the accident can be considered as डेब्रिज। डेब्रिज का मतलब मलबा कहा जाता है हिंदी में। तो यानी कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ घटना हुआ, तो घटना होने के बाद में वहाँ पे जो
पार्टिकल्स, बचे हुए टुकड़े रहते हैं, उसको हम लोग डेब्रिज कहते हैं। या फिर मोल्टेन लावाज, मोल्टेन लावा जो अर्थ का इंटीरियर से निकल के आते ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ये सारे चीज़ें से क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो सकता है। एंड दीज आर पोल्यूटेंट्स, यह क्या है, पोल्यूटेंट्स है। विच पोल्यूटेंट, दीज आर नेचुरल पोल्यूटेंट्स एज दीज आर क्रिएटेड बाय नेचर नॉट बाय ह्यूमन बीइंग। These matters make a thick layer and cover on extensive area surrounding the volcanic cone and make the air most polluted। जब भी कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से बहुत सारा क्या निकल के आता है, लावा निकल के आता है, और लावा के साथ साथ स्मोक और एसेस भी निकल के आते हैं। तो सिर्फ ये वोल्केनिक कॉन के पास ही नहीं, वोल्केनिक कॉन से बहुत बहुत दूर तक भी वोल्केनिक इरप्शन क्या करता है, पोल्यूशन फैलाता है। तो वोल्केनिक कॉन क्या है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ एक पिक्चर, इसको देखो ध्यान से। वोल्केनिक कॉन, दिस पार्ट इज नोन एज वोल्केनिक कॉन, जहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, जिस पार्ट से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, दिस पार्ट यू कैन सी हियर नाइसली, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, वोल्केनिक कॉन। सो सिर्फ यहाँ वोल्केनिक कॉन में ही स्मोक रिलीज नहीं होगा, सिर्फ वोल्केनिक कॉन के पास ही तुम्हारा एयर पॉल्यूट नहीं होगा। ये जो स्मोक निकल के आ रहा है यहाँ से बहुत दूर दूर तक, इधर भी और इधर भी बहुत दूर तक क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। एग्जाम्पल में बी साइटेड टू द ग्रेट वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस दैट इरप्टेड इन 1991। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन जो कि हुआ था माउंट पिनाटुबो पे फिलीपींस में, एंड इट वाज इन द ईयर 1991। ड्यूरिंग दैट वोल्केनिक एक्टिविटी, जब ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ माउंट पिनाटुबो पे 1991 में, इससे लगभग 15 से लेकर 20 टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकल के एयर पे, एटमॉस्फेयर पे मिक्स हुआ। सिर्फ उसी कंट्री पे नहीं, नॉट ओनली ओवर द कंट्री एंड अराउंड एंड मेड इट मोस्ट पॉल्यूटेड। सिर्फ उसी कंट्री पे ही एयर पोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि सराउंडिंग जितने भी कंट्री थे, यानी कि फिलीपींस के आसपास जितने भी कंट्री थे, ये जो 15 से लेकर 20 टन्स सल्फर डाइऑक्साइड निकला वोल्केनिक एक्टिविटी से, उसके कारण बहुत सारे अन्य कंट्री में भी क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ। Such air pollution makes the surrounding air so poisonous that the inhabitant, mostly animals, had to suffer from various disease, mainly skin disease। और जब भी वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारे स्मोक्स या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वहाँ से निकल के आते हैं, अल्टीमेटली इससे नुकसान किसको होता है, एनिमल्स को होगा, और एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। मेनली क्या होता है, स्किन डिजीज हो गया, यानी कि स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज देखने को मिल सकती है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो ए कॉमन सीन इन सच एरिया, एंड बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस नंबर ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो जनरली डिक्रीज। दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ऑल्सो बीन नोटिस्ड। फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो अनदर सच फैक्टर फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन फॉरेस्ट फायर लगने के कारण भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है जंगलों में आग लगना। कभी कभी लोग भी लगा देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, खुद ब खुद भी आग लग सकता है, जैसे कि थंडर से हुआ, या फिर किसी जंगल से अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर पास हो रहा है तो वहाँ से स्पार्क के कारण भी क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में आग लग सकता है। और फॉरेस्ट में जब आग लगेगा तो क्या होगा, स्मोक रिलीज होगा, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। The second type is the artificial air pollution, that is the pollutants are man-made। तो till now we have discussed about those pollutants which were natural। अभी तक जितना भी हम लोगों ने बात किया वो सारे pollutants क्या थे, नेचुरल थे, यानी कि नेचर के द्वारा ही एयर को पोल्यूट किया गया। अभी हम लोग दूसरा जो सेक्टर था आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स, उसको देखेंगे, जो कि आर्टिफिशियल नाम दिया गया है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है क्या, दोज विच आर मैन मेड। मैन and man's activities are no less responsible to make their surrounding air polluted। इंसान और इंसान के जितने भी काम हैं, ये सारे भी क्या होते हैं, एयर को पोल्यूट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, लार्ज स्केल यूज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफोरेस्टेशन etc. are some of significant man-made activities through which the air has been polluted to a great extent। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री बढ़ना। अर्बनाइजेशन का मतलब हुआ जल्द विलेज से टाउन में कन्वर्ट होना।
लार्ज स्केल यूज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना। एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मतलब हुआ न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन करना। ये सारे जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है इसके ज़रिए क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कवरेज द एयर पोल्यूशन में बी कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस। एयर पोल्यूशन जो है इसको 3 भागों में भाग किया गया है, लोकल, रीजनल, ग्लोबल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। Formerly, the air pollution was found to occur only in the big cities and along large industrial units. पहले सिर्फ एयर पोल्यूशन जो था वो सिटीज़ में ही देखा गया था या फिर ऐसे एरिया पे जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री थे। सो दैट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन वाज प्योरली लोकल इन नेचर। तो ऐसे एयर पोल्यूशन को क्या कहते हैं, लोकल। यानी कि अगर किसी एक छोटे जगह पे ही एयर पोल्यूशन हो रहा है किसी कारणवश तो उसे हम बोलेंगे लोकल प्रॉब्लम। लोकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रॉब्लम जो सिर्फ एक जगह पे ही सीमित है, ज़्यादा एरिया उसने कवर नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे लोकल। बट विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज द एयर पोल्यूशन टेक्स ए रीजनल शेप। लेकिन धीरे धीरे से क्या हुआ, इंडस्ट्री बढ़ने लगे, टाउन्स बढ़ने लगे, सिटीज़ बढ़ने लगे। जब इंडस्ट्री बढ़ेंगे, टाउन और सिटी भी बढ़ेंगे साथ साथ में, तो क्या होगा, एयर जो पोल्यूट है वो ज़्यादा एरिया कवर करने लगेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे रीजनल प्रॉब्लम्स। During the last part of the 20th century, the Earth's atmosphere has been so polluted with enormous quantity of poisonous pollutants that it can now be classified as global. लेकिन 20th सेंचुरी का जो लास्ट पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ एक छोटे से जगह का नहीं या फिर एक रीजन का ही नहीं, अभी एटमॉस्फेयर जो है इंटायर अर्थ सरफेस का ही क्या है, पोल्यूटेड है। सो अभी हम लोग इसे बोल सकते हैं ग्लोबल प्रॉब्लम। दैट मीन्स द इंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम ऑल्सो। It has already been mentioned that the indiscriminate use of fossil fuel has been one of the major causes for high rate of air pollution. So we have already discussed in our earlier classes that if we use indiscriminately the fossil fuel, then also it may cause एयर पोल्यूशन। तो हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एक्सेसिव अमाउंट में फॉसिल फ्यूल को यूज नहीं करना है। We have to use, no doubt, we have to use fossil fuel, but while using the fossil fuel, we have to keep in our mind that we have to use it properly. The contents of gases like carbon dioxide, nitrogen dioxide, hydrocarbon, ozone, sulfur dioxide are being increased so unproportionately that it may pose a danger to human living and also living for other plants and animals. जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अदर गैसेस बढ़ रहे हैं, इससे साबित होता है कि ह्यूमन बीइंग को या फिर अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए आने वाला समय में बहुत समस्या हो सकती है। Another important problem that highly attract the scientists is the acid rain occurred mainly in the developed countries of the world. So दूसरा जो environmental problems है वो है acid rain. Acid rain mainly developed countries पे देखा जाता है। Western Europe, Eastern Canada and the industrially developed regions of USA are the most affected areas by acid rain. तो यहाँ पे कुछ एरिया के नाम लिखे गए, जैसे वेस्टर्न यूरोप हुआ, ईस्टर्न कनाडा हुआ, या फिर जितने भी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड का मतलब हुआ जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। सो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा एसिड रेन का इफेक्ट देखने को मिला है। This is mainly caused due to addition of sulfur dioxide and nitrogen dioxide much more in quantity than what it is requires. So acid rain basically acid rain ज़्यादातर किस कारणवश होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर होने लगता है तो रेन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उसी रेन को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन इज मेजर फैक्टर फॉर वाटर पोल्यूशन, और जब एसिड रेन स्टार्ट होता है तो वहाँ का जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। नाउ वी विल सी वाटर पोल्यूशन। वी नो दैट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस हैज़ बीन कवर्ड बाय लार्ज एंड स्मॉल वाटर बॉडीज। सो अर्थ का जितना भी टोटल लैंड सरफेस है उसमें से 71% क्या है, वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे पानी पाया जाता है, जैसे कि पॉन्ड हुआ, रिवर, ओशंस, ऑल इट कम्स अंडर वाटर बॉडीज। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज है उस सारा मिला के क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर।
We just cannot imagine natural world without thinking of rivers, lakes, marshes, swamps, seas and oceans over the earth's surface. So we cannot survive or we cannot even think our life without water bodies. हम लोग का जो लाइफ है बिना वाटर बॉडीज के हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं. Also there seems to be an isostatic balance between the land mass and the water bodies. Isostatic balance का मतलब होता है balance between two different things. But it is unfortunate that like air pollution, water is also being polluted. लेकिन ये बहुत दुख की बात है, जिस तरह से एयर polluted है उसी तरह से वाटर भी क्या है polluted हो चुकी है. When the fresh water becomes unfit for consumption due to admixture of some foreign ingredients, the phenomenon may be termed as water pollution. जब शुद्ध पानी में कुछ अन्य चीज़ें मिक्स हो जाती है और वह पानी जब पीने लायक नहीं रहती है तो उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन. Presently, it has been observed that water of rivers, lake and even the saline water of seas and oceans are being polluted. अभी देखा गया है कि rivers, lakes या फिर जो seas and ocean की पानी और सारे क्या हो चुके हैं polluted हो चुके हैं. There are different factors for water pollution. और वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, वो सारा रिवर से कनेक्ट किया जाता है, रिवर में फेंका जाता है. एग्रीकल्चरल फील्ड्स यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स का मतलब होता है ज़मीन के नीचे से जब हम लोग मिनरल रिसोर्सेज को निकालते हैं उस समय में भी क्या होता है वाटर में जो मिनरल्स है वो मिक्स हो जाते हैं, उसके कारण भी क्या हो जाता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. यानी कि डेली घरों में से कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं. गांव में तो यहाँ वहाँ फेंका जाता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट टाउन्स एंड सिटीज़ दे डू नॉट हैव ए परफेक्ट प्लेस टू थ्रो दैट वन. इफ़ यू हैव नोटिस, अगर तुम लोगों ने टाउन या फिर सिटी में नोटिस किया होगा तो सिटीज़ में क्या होता है जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है घर का उसको फेंकने का कोई एक पार्टिकुलर जगह तो नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं पॉलीथीन में भर के कहीं पे डस्टबिन में वो लोग डाल देते हैं. तो जब भी म्यूनिसिपल बोर्ड का कोई गाड़ी आता है तो उसको उठा के वो लेके जाता है और लेके क्या करता है किसी जगह पे वो डंप कर देता है, यानी कि किसी जगह पे वो फेंक देता है. समटाइम दे डंप इन ए प्रॉपर प्लेस बट मैक्सिमम टाइम दे थ्रो इन सम वाटर बॉडीज. सो टू शो दैट वन आई विल शो यू वन पिक्चर, प्लीज सी दिस वन. तो इस फोटो में तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह एक ट्रक जो है सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है सिटी का वो कलेक्ट करके लेके सीधा वाटर बॉडीज़ में फेंक रहा है कि नहीं. इस तरह से अगर हम लोग डेली वेस्ट अगर फेंकते जाएंगे वाटर बॉडीज़ पे तो वाटर क्या हो जाएगा पॉल्यूट होते जाएगा. मिक्सिंग एंड स्प्रेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम ऑल्सो मेक्स द सी वाटर पॉल्यूटेड. और सी का जो वाटर है पेट्रोलियम या फिर अदर फॉसिल फ्यूल मिक्स होने के कारण भी क्या होता है वाटर जो है सी का पॉल्यूट हो सकता है. दिस में बी ऑकर ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट इन द ऑयल कैरिंग वेसल्स. तो समंदर में पेट्रोल कैसे गिर जाता है, अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो लेट मी क्लियर यू दैट तुम लोग को पता है ऑलरेडी कि इंडिया में जितने भी मिनरल ऑयल क्रूड ऑयल चाहिए उतना तो अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे किसी देश से उसको खरीदते हैं. सो व्हेन वी ब्रिंग दैट वन वी कम थ्रू सी रोड. सी से ही उसको लाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़ा बड़ा जो शिप होता है वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका लीकेज हो जाता है, जिसके कारण वो तो वह ऑयल क्या हो जाता है सी का जो या फिर ओशन का जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है. दैट क्रिएट्स व्हाट वाटर पोल्यूशन. Sometimes the radioactive substances are also found to mix with sea water causing pollution, and sometimes radioactive substances also get mixed with the sea water which creates pollution. The oceanographers like to say that at least 3 to 6 million metric tons of mineral oil is being mixed with the sea water annually. जो ओशन के बारे में पढ़ाई करते हैं उन लोगों का कहना है हर साल सी में 3 से लेके 6 मिलियन मेट्रिक टन जो मिनरल ऑयल है वो क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है, जिसके कारण सी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. द केमिकल सब्सटेंसेस एंड द डिस्पोजेबल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज मेक द वाटर्स ऑफ द एडजॉइनिंग रिवर्स बील्स पॉन्ड्स पोल्यूटेड. और किसी भी टाउन सिटीज या फिर इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उस सिटी के आसपास जितने भी रिवर से बिल से क्या हो जाते हैं सारे
polluted हो जाते हैं. We have already seen how the dumper dumped the garbages in the water bodies just a while ago. This is a common practice observed in the developing countries. और ये सिंपल चीज़ है, डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसके कारण क्या होता है, वेस्ट भी ज़्यादा निकल के आता है और वह वेस्ट जलाने के लिए या फिर फेंकने का जगह धीरे धीरे से कम हो रहा है. तो बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है लोगों को कि उठाओ और लेके किसी भी वाटर बॉडीज पे फेंक दो उसको. और गंगा, वन ऑफ द लार्ज रिवर्स इन द वर्ल्ड, फॉल्स बैडली इन द क्लचेस ऑफ वाटर पोल्यूशन. सो इफ वी टॉक अबाउट ए रिवर, गंगा का बात किया गया है जो कि बड़े बड़े नदियों में से एक नदी माना जाता है. ये भी अभी पूरा क्या हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है. यह अलग बात है कि पिछले साल बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन ऐसा माना गया कि रिवर गंगा क्या हो चुका है, साफ हो चुका है. क्योंकि जब लॉकडाउन दिया गया उस दौरान इंडस्ट्रीज बंद थे, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, वाटर जो है पोल्यूटेड नहीं हो पाया. जैसे ही फिर नॉर्मल लाइफ रिटर्न हुआ, फिर से क्या होने लगा, रिवर गंगा polluted होने लगा. The Ganga has been polluted due to disposal of waste products into the river from the town, cities and the industrial units located on its bank. और गंगा नदी जो है वो पोल्यूटेड होने का कारण मेनली क्या है, इसके आसपास जितने भी टाउन है, सिटीज़ है, इंडस्ट्रियल यूनिट है. इंडस्ट्रियल यूनिट का मतलब वो इंडस्ट्रियल एरिया है. यहाँ से बहुत सारा क्या निकल के आता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता है और वह वेस्ट प्रोडक्ट सीधा पहुँचता है कहाँ, गंगा नदी पे, जिसके कारण रिवर गंगा क्या हुआ, पोल्यूटेड हुआ. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड. अगर रिपोर्ट का बात देखा जाएगा तो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स बहुत सारे हैं, उनमें से एक रिवर गंगा भी है. Serious attempts have been made by the government of India to make Ganga pollution free through Ganga Action Plan, but the result has been seen to be far from satisfactory. सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्टेप उठाया था गंगा नदी को क्लीन करने के लिए. एक प्रोग्राम रखा गया, एक प्लान बनाया गया जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, लेकिन वह प्लान भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाया. यानी कि इस प्लान के बाद भी गंगा नदी को साफ नहीं किया जा सका. The population of the entire Ganga Valley have been directly or indirectly affected by the pollution in this great river. और गंगा नदी पोल्यूटेड होने के कारण इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है. From a scientific study undertaken in the USA, it has been observed that about 55% of the total river lengths in the country has been polluted due to agricultural region. और यूएसए में साइंटिफिक स्टडी किया गया, यानी कि साइंटिस्टों के द्वारा स्टडी किया गया और उसमें यह रिपोर्ट आया कि यूएसए में जितने भी नदियां हैं उसमें से 55% लेंथ जो नदी का है वह सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ है, पोल्यूटेड हुआ है. 16% फ्रॉम टाउन एंड सिटीज, और 16% जो लेंथ है, लंबाई है नदी का, वह टाउन और सिटी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसके कारण पोल्यूटेड हुआ है. 13% फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल वेल्थ, 13% मिनरल वेल्थ एक्सट्रैक्शन के कारण हुआ, यानी कि जब ज़मीन के नीचे से हम लोग मिनरल को निकालते हैं वो सारा बाहर निकल के नहीं आ पाता है, जो बीच में वाटर लेवल है उसमें वो रह जाता है, जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. 13% ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, और 13% क्या हुआ, घरों से हुआ. and the rest 3% due to other regions, or remaining 3% are from many other regions. Similarly, the Yangtze River in China has been polluted by 300 industrial units of 22 major cities along its bank. और इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, अगर हम लोग चाइना की भी बात करेंगे, वहाँ पे एक फेमस नदी है जिसका नाम है यंगजी रिवर. वह नदी भी क्या है, पोल्यूटेड है. Near about 300 industrial units in 22 cities along its bank have created pollution in Yangtze River. तो यंगजी रिवर के आसपास लगभग 300 इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि 22 सिटीज़ में लोकेटेड है. तो इसका सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है सीधा यंगजी रिवर पे ही पहुंचता है, जिसके कारण यंगजी रिवर भी पोल्यूटेड है. The Varalu river flowing through our city Guwahati is very badly polluted by the disposal of waste products into it. The water of Brahmaputra are also partly polluted due to mixing of Varalu water with the water of this river. अगर हम लोग असम की बात करते हैं तो गुवाहाटी में एक नदी है जिसका नाम है भरालू नदी,
अगर वहाँ जाके हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलती है कि कितना वेस्ट प्रोडक्ट गुवाहाटी से निकलता होगा। वो मैक्सिमम, सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल जो है भरालू नदी पे ही फेंका जाता है। एंड दैट भरालू रिवर इज कनेक्टेड विद रिवर ब्रह्मपुत्र, जिसके कारण क्या हुआ, सिर्फ भरालू ही नहीं, भरालू तो पोल्यूटेड है लेकिन भरालू फिर कहाँ कनेक्टेड है, ब्रह्मपुत्र में, जिसके कारण अभी ब्रह्मपुत्र भी धीरे धीरे से क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। The fresh water of well, tanks, ponds are also sometimes polluted due to addition of acidic matter into the water from the adjoining industrial units. सिर्फ ओशन या फिर सिर्फ नदी ही पोल्यूटेड नहीं, बल्कि वेल, पॉन्ड्स या फिर टैंक भी कभी कभी क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। अगर ये इंडस्ट्री के सामने लोकेटेड है तो इंडस्ट्री से जो एसिड रिलीज होता है वह एसिड अगर पॉन्ड्स या फिर वेल्स, टैंक्स में मिक्स हो जाता है तो वह पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। देयर इज वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एसिड रेन दैट कैरी सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉजिंग मच डैमेज टू द एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। और जब भी एसिडिक रेन होता है जो कि हाईली सल्फर डाइऑक्साइड रिच होता है, यानी कि एसिडिक रेन में ज़्यादा क्या का मात्रा रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वह रेन जब आके मिक्स होता है किसी भी वाटर बॉडीज पे तो उस वाटर बॉडीज पे प्रेजेंट रहने वाले फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। सो वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। इट मे रिड्यूस द सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड मे बी ए प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर जब पोल्यूटेड होता है इसका असर सॉइल को भी होता है और सॉइल धीरे धीरे से इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। यानी कि इफ द वाटर इज पोल्यूटेड, when it get mixed with the soil, the productive capacity of the soil will also decrease and that polluted water can also create different kind of diseases for human being. जब भी polluted water soil पे mix होता है, soil का जो production करने का capacity है वो क्या होता है, decrease होता है। उसके साथ साथ polluted water different types of disease को भी क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। So this was little bit about environmental problems. Hope you have understood. So thank you very much for watching our video.